डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंस होते हैं उसमें, ठीक है, वो वक्ता द्वारा भूतकाल में कही गई बातें होती है। ठीक है, भूतकाल में कही गई बात होती है। उसी को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, हाँ कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इस ये जो वक्ता द्वारा या स्वयं के द्वारा जो भूतकाल में कही गई बातें, जो पास्ट में मतलब बीता हुआ समय, पास्ट मतलब क्या, बीता हुआ समय, ठीक है ना, बीते हुए समय में जो बात हम कहते हैं, उसी बात को वक्ता द्वारा कही गई उस बात को जब हम उसके सटीक शब्दों में नहीं रखते हैं, नहीं परोसते हैं, नहीं सुनाते हैं किसी को, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं, वक्ता द्वारा भूतकाल में कही गई किसी बात को जब हम उसके वास्तविक शब्दों में, जिस शब्द में उसने कहा था जो बात, उस शब्दों में हम नहीं रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसके सटीक शब्दों में नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बात के सारांश को हम अपने शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका जो मैसेज था उसको हम कन्वे करते हैं अपने शब्दों में। किसमें करते हैं, अपने शब्दों में, तब वो क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बात को हम क्या करते हैं, अपने शब्दों में कहते हैं। उसकी जो बात का सारांश होता है, जो सार होता है, उसका जो मैसेज होता है, उसको हम कन्वे कैसे करते हैं, अपने शब्दों में जब कन्वे करते हैं, तो ऐसी बात को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सी स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यह वक्ता द्वारा भूतकाल में कही गई बात होती है, जिसको हम उसके ठीक सटीक शब्दों में प्रस्तुत नहीं करते हैं, उसके वास्तविक शब्दों में प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है, ये वक्ता द्वारा कही गई ज्यों की त्यों बात है ना। डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता द्वारा जो भूतकाल में बात की जाती है या कही जाती है, उसको हम जस का तस रख देते हैं। ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये उसने जैसे कहा, जिस शब्द में कहा सटीक उसी शब्दों में ये बात रखी गई है। ठीक है, इसमें कोई हेर फेर, कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच करते समय हम क्या करते हैं कि इस भूतकाल में वक्ता द्वारा या स्वयं के द्वारा जो बात कही जाती है, जो पास्ट मतलब बीते हुए समय में, भूतकाल में जो मैंने बात कही है, उसी बात को फिर से मैं जब ज्यों का त्यों नहीं रखते हैं। ठीक है ना, उसी शब्दों में, जिस शब्द में उसने कहा है, ठीक है ना, उसके जो वास्तविक शब्द हैं उस शब्दों में न रख करके हम अपने शब्दों में रखते हैं, वास्तविक शब्दों में नहीं रखते हैं, तो वो क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच। यहां तक कंफर्म, ये बात समझ में आ गई, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, देखिए ये ही जो है, ठीक है, क्या है ये, रिपोर्टर क्या है, करता कहने वाला। ठीक है, ये सेट टू, ये सेट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। सेट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ प्रीपोजिशन है। ठीक है ना, प्रीपोजिशन कहाँ प्रयुक्त होते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले, जो उस वाक्य की क्रिया और कर्ता से अपना संबंध स्थापित करते हैं। ठीक, तो ये रिपोर्टर, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब लिख लिया आगे, ये ऑब्जेक्ट। ठीक, और ये कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर इस रिपोर्टर की कही गई बात को रखा गया। ठीक है ना, ठीक है ना, उसकी बात को रखा गया जस का तस। अब इसको हमें बदलना है, क्या करना है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो आपको यही लिखाया गया है,
इसमें देखिए लिखा गया है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना, सूर्य पूरब में निकलता है। और ये बात सार्वभौमिक सत्य है। कैसी सत्य है? सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। इसमें आप चाइना चले जाएं, नेपाल चले जाएं, जापान चले जाएं, ठीक है ना, अपने देश में गुजरात चल जा, कत्तू चल जा, ये जो न कि वहां हमेशा वहीं से उगेगा। कहां से? पूरब से ही निकलेगा। कहां से निकलेगा? पूरब से। जब सूर्य हमेशा पूरब से निकलेगा तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, बोलो पूरे ब्रह्मांड में ये जितने देश हैं कहीं भी चले जाइए, ये एक सत्य है जो कभी बदलेगा नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इसके टेंस में ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका भले ही पास्ट टेंस में हो, लेकिन इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन, ठीक, इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे ये बात भी समझने वाली है। कोई बता सकता है? हा? मतलब वो तो कंडीशंस लिखा दी गई है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ओकरे बाद भी समझा वाली बात कि काहे ना कहल जाला। अगर कह दिल जाई तो का फर्क पड़ी? पास्ट में बदल देंगे तो मतलब पहले सूरज पूरब में उगता है, बस उगता था हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया बात, बैठ जा। तब इससे ये शो करने लगेगा कि पहले तो था लेकिन अब ना, है ना, पहले और उगत रहा लेकिन अब बदल गया पश्चिम की ओर से चला, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आ जाए, ठीक है, इसीलिए इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जब जैसे इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बात बीती हुई हो जाएगी, और बीती गई बात ये साबित करती है कि पहले ऐसा था अब, ठीक है ना। ये दोनों सेंटेंस निकल जाएंगे इसके, ठीक है, निकल जाएंगे नहीं निकल जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, जस का तस रख देंगे। ये बात समझ आई? तो हम कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे? अभी पहले एक बदल लिया जाए ना, ही सेट टू को कहां बताया गया है? टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटाया मैंने, क्या लगाया? दैट कंजक्शन। दैट क्या है? कंजक्शन। दैट क्या है? कंजक्शन क्यों है? क्योंकि ये दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहा है। बात समझ आई? इस चीज हमेशा ख्याल के लिए है। अब ये लिखा जाएगा द सन राइजेस ठीक। कोई दिक्कत? लिखा है, चलो बना देने वाला। बहुत फास्ट हुआ भाई, हम भाई पीछे ही जनाब हैं। सब वर्ड वो पहले फवादत से पढ़ा दिया जाए, ठीक हो गया हो? नोट कर ले लो, नोट करा। इसमें क्या क्या बदला देख रहे हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बदली है, सेट टू का क्या हो गया है? टोल्ड। इसके साथ ऑब्जेक्ट रहेंगे तभी ये सेट बदलेगा, ठीक है ना, नहीं तो सेट रहेगा, ठीक। इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच को, ठीक है ना। हो गया हो, आगे चला जाए, मिटा दी ना।
सालू की स्पेलिंग सही है वो? इनडायरेक्ट बनाना है इसका, क्या बनाना है? चलिए देखिए, she said to me, सालू writes with her left hand, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, सी सेट टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में, सी टोल्ड मी कामा दैट, सही बात बताओ, इसे बताओ करा लो, दैट। अब यहाँ देखना हमें कि ये क्या है, ठीक है ना। इस वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बता रहा है कि सालू राइट विथ हर लेफ्ट हैंड, एक एक्चुअल फैक्ट है, क्या है ना। एक्चुअल मतलब आदती है, कैसी है? आदती है, वो बाएं हाथ से लिखती है, ठीक है ना, ठीक है। जिसको आदत पड़ गई है तो वो उसी हाथ से लिखेगा, दाहिने से तो लिखेगा नहीं, लिखेगा नहीं। तो ये आदत वाली चीज है, ठीक है। ये आदत शो कर रही है ना, कर रही नहीं? तो जब आदत शो कर रही तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो क्या करेंगे इसको? सालू राइट्स विथ और लेफ्ट हैंड, हो गया। और चालू गलत रहा ना, हो गया। इसी तरह आगे नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो आई वी है ये कैसा केस में आता है? नॉमिनेटिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में आता है आपका आई का हो जाता है मी, इसका हो जाता है अस, ठीक है। आई का क्या होता है? मी ऑब्जेक्टिव केस, वी का क्या होता है? अस।
आई का पोसेसिव केस जिसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है, इसका हो जाता है आई का माई या माइन भी होता है, ठीक है। अस का आवर, आवर्स, एस जोड़ देगा, ठीक है, आवर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं? आई और वी। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी और अस। इसका पोसेसिव केस माई और आवर, ठीक है, बस समझ आए। फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस कौन कौन है? आई और वी, ठीक है। नॉमिनेटिव केस का मतलब समझे? फॉलो सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक, ठीक है। एक दिखला इसे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस है। तो छुट्टी बताओ, गुड फ्राइडे है। मैं एक चैप्टर पूरा करा दूँ, ठीक है। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू, ठीक है। यू नॉमिनेटिव केस भी होता है, यू ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, ठीक है। इसका नॉमिनेटिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। इसका पोसेसिव या जेनेटिव केस होता है योर या योर्स भी लो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन इसमें क्या होता है? ही, सी, ठीक। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, ठीक। इसका पोसेसिव केस बनाएंगे, हिम का क्या हो जाएगा? हिज, हर का हर, हर या हर्ष भी हो जाता है, ठीक है। इट का इट्स, देम का डियर, डियर, बात समझ आए? ये है। अब जब इसको आगे पढ़ाया जाएगा, जब इसमें तो ऐसा ही पूछा जाएगा, नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस याद होना चाहिए, ठीक है ना। एक पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक। पर्सन इसमें होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक। ऐसे बढ़िया से नोट करके याद करके या लो काली, तब आगे बढ़े के ना।